बच्चों इस वीडियो में आज हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का ही जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है हम लोग उसकी बात करेंगे। जैसे कि अगर एक क्वेश्चन में अगर आपसे बात करता है, बोर्ड बात करता है कि इफ द एरिया ऑफ अ सर्कुलर व्हील इज 154 मीटर स्क्वायर, find the number of revolution made by the wheel to cover a distance of 176 मीटर। बच्चों देखो क्या है, इस वीडियो में एरिया ऑफ सर्कुलर व्हील दिया है ना, यानी हमको रेडियस वाले फाइंड करना चाहिए। तो हमारे पास जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा उसमें पहले हम लिखेंगे according to question area of circle pi r square। क्या एरिया ऑफ सर्कल है बच्चों? 154 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग इसका वैल्यू पाई 22/7 आर स्क्वायर, सो आर स्क्वायर 154 इंटू 7/22, 7 क्या हुआ? R इज इक्वल टू 7 मीटर। बच्चों मूव कौन करता है? व्हील करता है ना, तो उसके मोशन में एक राउंड लगाने में क्या आती है? तो सरकमफ्रेंस आता है। अब हम लोग फाइंड करेंगे कि नंबर ऑफ revolutions made to cover 176 मीटर डिस्टेंस। पहले बच्चों फॉर्मूला भी हम लोगों को यूज करना है। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय देम, दैट इज क्या बच्चों कि डिस्टेंस बाई सरकमफ्रेंस। अच्छा देखो डिस्टेंस हमारा दिया है 176 मीटर का, और हमारा सरकमफ्रेंस का होगा 22/7 इंटू आर ना, तो आर का वैल्यू क्या है? 7। अब हम लोग इस 7 से इस 7 को कैंसिल कर लेंगे, तो ये हमारा मीटर मीटर वाली मामला, यूनिट का कहानी खत्म होगा। तो अब क्या आएगा कि आप इसको कट करो, यहाँ से 8 टाइम्स, इनसे 4 टाइम्स। कितना रिवॉल्यूशन हुआ बच्चों? 4। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय द व्हील दैट इज 4, नो यूनिट। बच्चों देखो अब हमारी जो सेकेंड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर इस तरह से बनाया जाता है कि इफ द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल इज 130 सेंटीमीटर स्क्वायर या 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज समथिंग लाइक, आपको यहाँ मेंशन है कि 14 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियाई ऑफ द टू डिफरेंट सर्कल्स। बच्चों क्या करोगे? ऐसे सबसे पहले फिर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली तुम करना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल A1 प्लस A2 दैट इज 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल क्या है बच्चों? पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर 130 पाई। अब पाई को कॉमन ले लेना है, तो क्या आएगा? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर 130। देखो बच्चों इसके बाद में जो हमारे पास बात किया गया है कि डिस्टेंस बिटवीन दियर रेडियाई क्या है भाई? तो डिस्टेंस बिटवीन दियर रेडियाई इज 14। तो बच्चों यहाँ पे आप मार्क कर लोगे कि डिस्टेंस बिटवीन रेडियाई यानी R1 प्लस R2 14 सेंटीमीटर। देखो
अब यहाँ एक हमने शॉर्ट्स में यूज किया था एक फॉर्मूला कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा भाई, तो a प्लस बी होल स्क्वायर -2ab और a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो बच्चों क्या दिया है हमें दिया है a प्लस बी, तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे r1 r2 होल स्क्वायर माइनस 2r1 r2 130 और इसकी वैल्यू कितना 14 ना, तो यहाँ लिखेंगे 14 स्क्वायर 2r1 r2 130। जो क्या हुआ 196, 14 स्क्वायर 196। और ये अब जो पॉजिटिव था उसको लेफ्ट साइड में ले आओ 130 और जो मेरा लेफ्ट साइड है नेगेटिव टर्म उसको हम लोग राइट साइड में ले चलते हैं, वो पॉजिटिव हो जाएगी। बच्चों क्या हुआ, अब इसको जब माइनस करते हो आप तो यहाँ पर आपके सामने क्या आता है 66 और यहाँ 2r1 r2 2 से कैंसिल करोगे 33 मीन्स कि r1 इंटू r2 33। देखो बच्चों r1 और r2 की भी वैल्यू तुम्हारे सामने रेडी हो गया। क्या करना है, अब जो सेकेंड शॉर्ट्स में जो मैंने जो फॉर्मूला दिया था कि अगर ऐसा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो हम लोग लिखेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। हम लोग इसको अप्लाई कर लेते हैं कि r1 प्लस r2 स्क्वायर मेरे को नोन है, तो हम यहाँ लिखते हैं r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर r1 माइनस r2 होल स्क्वायर प्लस 2r1 इंटू r2। बच्चों क्या है, इनकी वैल्यू मेरे पास मिलता है 130 और इनका वैल्यू मेरे को नहीं पता। ओके बट इनका वैल्यू तो हमें पता है ना कि 2 इंटू 33। बच्चों क्या होगा r1 माइनस r2 स्क्वायर, तो 130 माइनस 66 माइनस कर लो बच्चों, क्या हमारे पास आएगी 10 माइनस 6 दैट इज 4 एंड 12 माइनस 6 दैट इज 6। बच्चों क्या होगा r1 माइनस r2 स्क्वायर रूट 64 8। देखो बच्चों कितनी आसान बात आ गई। ये हमारे ट्रिक लगाने के बाद कि r1 प्लस r2 का भी वैल्यू मेरे को पता हो गया और r1 माइनस r2 का भी वैल्यू पता हो गया। अब जनरल बात हम लोग करेंगे, कैसे बात करेंगे कि सिंस r1 प्लस r2 मेरा 14 और r1 माइनस r2 8। क्या है बच्चों, एक कोएफिशिएंट r2 का हमारा इक्वल है, साइन अपोजिट है, तो आप इसको ऐड करो, क्या होगा कैंसिल ना, तो 2r1 दैट इज 22, तो r1 क्या 11 सेंटीमीटर। बच्चों अब तो सीधा सीधी है कि इस इक्वेशन में r2 क्या होगा 14 माइनस r1, 14 माइनस 11 3 सेंटीमीटर। क्या हुआ बच्चों, आप फाइनलाइज कर दो कि हेंस r1 आपका 11 सेंटीमीटर एंड r2 3 सेंटीमीटर आंसर। देखो बच्चों ये सॉल्यूशन जो आपको बोर्ड पर मेरी दिख रही है ये कितना आसान है। अगर आप इसको RD शर्मा में एक क्वेश्चन RD शर्मा से या NCERT एग्जाम्पलर का है, आप इनके सॉल्यूशन देखोगे कंपेयर करोगे, एक पेज पूरा कंप्लीट एक पेज की बात की गई है। तो बच्चों मेरी ट्रिक का यूज करो, आप मेरे मेथड्स का फॉलो करो और आपका ये आंसर भी एक्यूरेट आएगा। अब बच्चों हमारे तीसरे जो क्वेश्चन जो है वो इस तरह का इम्पोर्टेंट है, जो कितनी बार ही बोर्ड में हमारे पास आया है, जो कि कैसे क्या हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि ये सर्कुलर पॉन्ड इज ऑफ डायमीटर 17.5 मीटर, it is surrounded by a 2 meter width path, find the cost of corresponding
द पाथ एट द रेट ऑफ 25 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। बच्चों देखो क्या कहता है कि एक सर्कुलर पार्क है जिसका डायमीटर जो है हमारे पास वो गिवन है कि वो डायमीटर जो हम लोगों के पास दिया है 17.5 मीटर का। तो यानी आप 17.5 डायमीटर दिया है तो इसको आप प्रोड्यूस कर दो, और ये तुम्हारा ये भी 17.5 मीटर का है, और पाथ दैट इज 2 मीटर ऑल अराउंड। क्या है, हमको कॉस्ट फाइंड करना है, रेट मेरे को गिवन है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन के लिए पहले लिखोगे डायमीटर दैट इज 17.5 मीटर एंड विड्थ ऑफ पाथ दैट इज 2 मीटर, रेट ऑफ कॉस्ट ₹25 पर मीटर स्क्वायर, ऐसा बच्चों। अब देखो क्या करना होगा कि हमको इसका पहले रेडियस तो पता है कि इसका रेडियस क्या है भाई, लेकिन अब ये जो चीज़ें हैं इनका एरिया फाइंड करने के लिए मेरे को एक्सटर्नल रेडियस की भी बात करना होगा। तो बच्चों ऐसे में हमको दोनों आर की ज़रूरत है। तो मेरा स्मॉल आर क्या हो गया, D/2 17.5/2 मीटर। क्या 8 2 = 16, नाउ 1 7 2 दिस वन 8.75 मीटर। बच्चों कैपिटल आर तुम्हारा क्या होगा, तो 2 मीटर ऐड कर दो तो क्या हुआ 10.75 मीटर। बच्चों कैपिटल आर 8.75 + 2 मीन्स 10.75 मीटर। ये हमारा एक्सटर्नल रेडियस यानी कि आउटर रेडियस बिगर सर्कल का रेडियस मेरे को मिल गया। अब हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ द पाथ। बच्चों मैंने ये भी आपको एक शॉर्ट्स में दिया है, मैंने एक फॉर्मूला बनाया था कि इस तरह का जो भी हमारे पास आएंगे रिंग आएंगे तो रिंग का हमारा एरिया यानी एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ रिंग क्या है बच्चों, पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब यहाँ पे वैल्यू हम लोग 22/7 भी दे सकते हैं, 3.14 भी हम लोग इसका वैल्यू यूज कर सकते हैं, जो भी बेटर लगे। अब r प्लस आर बच्चों तो क्या होगा 10.75 प्लस 8.75, यहाँ क्या होगा 10.75 माइनस 8.75। बच्चों अभी हम लोग 22/7 ही रहने देते हैं, ऐड कर देखते हैं कि 7 का मल्टीपल है या नहीं। तो 5 and 5 क्या 10, 7 7 14, 1 15, 1 8 19.5 और यहाँ क्या बच्चों तो डिफरेंस 2 का। देखो बच्चों ऐसे केस में आपके पास आ रहा है 22/7 और ये क्या 39। क्या है बच्चों इनका जो है वो 7 का मल्टीपल नहीं होगा, तो हम लोग अब यहाँ पर ही यूज कर लेंगे 3.14 और इंटू 39 मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करो बच्चों, सेम क्या होगा 3.14 को 39 से, 9 4 जा 36, 3 9 and 3 12, 1 20, 9 3 जा 27 and 1 28, 3 4 जा 12, 1 3 और 1 4, 3 3 जा 9, 6 4 8 4 12, 9 2 11 और 1 12, 2 डिजिट बिफोर। बच्चों क्या हुआ तुम्हारा ये मिला 122.46 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन हम लोगों को क्या कहा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ।
विद एट द रेट ऑफ दैट, तो बच्चों लिखना है हमको देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ, कंस्ट्रक्टिंग द पाथ at the rate of rupees 25 पर मीटर स्क्वायर। क्या होगा बच्चों, आप मल्टीप्लाई करोगे तो 122.46 इंटू 25। देखो बच्चों, यहाँ पर जो रुपीज की बात हुई है, मैंने कहा था कि जैसे देखो एक ट्रिक है कि आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो आप 100 से इस होल को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 122 एंड 46, 12,246, 4 से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास बच्चों क्या आएगी रिजल्ट 4 3 जा 21। अब मेरे पास क्या आएगा 0 और 6 4 जा, और देन क्या आएगा बच्चों कि हमारे पास 24 2 तो 1 जा एंड 5। तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ आता है, और इस तरह के जो आंसर होती है वो अप्रोक्सीमेट है। तो आप बच्चों यहाँ लिख देना अप्रोक्सीमेट, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो की ओर चलते हैं बच्चों। अब हम लोग ये जो क्वेश्चन जो हमारे पास आ रही है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कितने बार भी आई है। और क्वेश्चन क्या कहता है कि एन इलास्टिक बेल्ट इज प्लेस्ड राउंड द रिम ऑफ ए पुल्ली ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों पहले आप एक सर्कुलर ऑर्बिट बना लिया, अब इस पर एक रिम पे इलास्टिक डाला गया है जिसका रेडियस कितना बता रहा है 5 सेंटीमीटर, और क्या 1 पॉइंट ऑन द बेल्ट इज पुल्ड डायरेक्टली away from the center of the pulley until each at point P 10 centimeter away from its center। बच्चों क्या है, यहाँ से अगर पकड़ के आप ऐसे पुल करते हो ना, तो पुल करने का मतलब हुआ कि ये जो है इस तरह से अपना एक सेक्टर का फॉर्मेशन करेगा। तो अब यहाँ पे ये भी तो 5 सेंटीमीटर है, ए मेरा सेंटर है, इस पॉइंट को P बनाना है, और ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर की बात की गई कि बाई पुलिंग द इलास्टिक एट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर फाइंड द length of the belt that is in the contact of the rim of the pulley and also find the area of the शेडेड रीजन। शेडेड रीजन कौन सा बच्चों, तो शेडेड रीजन ए रीजन को शेडेड रीजन बना रहा है। तो हमको रिमेनिंग मार्क कर लेते हैं कि ए पॉइंट ए बी है, तो जो बेल्ट से ये जो हमारा बनाया गया सर्कुलर बेल्ट, इससे जो इलास्टिक है वो तो इस सारे ए टू बी वाले डिस्टेंस जो है वो पुल ऑन हो करके हमारा चला गया राइट साइड में। तो रिमेनिंग कौन रह गया ए ना, जिसको हम यहाँ पर क्यू लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये रिमेनिंग पोर्शन है। देखो बच्चों, ऐसा करने के लिए हमको क्या चाहिए किसी भी केस में कि एक सेक्टर के लिए मेरे को सेंट्रल एंगल चाहिए। तो देखो ये एंगल हम लोग इस पॉइंट पे जब मेरा एंगल है तो हमको क्या करना है कि ए हाइपोटेन्यूस है, ए मेरा रेडियस है। तो हम लोगों का एक पहला पॉइंट आ जाएगा कि यहाँ से परपेंडिकुलर और ये मेरा हाइपोटेन्यूस। बच्चों देखो क्या आएगी कंडीशन, क्या आएगा हम लोगों के बीच में, ये एंगल है, ये सामने परपेंडिकुलर है तो कॉस का आएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि कॉस थीटा क्या ओ ए बाई ओ पी यानी 5/10 कैंसिल हुआ 1/2। क्या बच्चों ट्रिगोनोमेट्री का हेल्प लो, कॉस का वैल्यू 1/2 बता रहा है, यानी कि वो साइन 60 वाली बात करेगा ना। कॉस थीटा 1/2 और साइन 1/2 में कहाँ मिलता है, तो साइन हमें 30 में मिलता है ना, तो इसका 60
कंप्लीमेंट्री। तो यहाँ पर मेरे पास आता है कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। क्या हुआ बच्चों? थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, यानी ए वैल्यू 60 डिग्री का है। अब देखो बच्चों, ये जैसे हमारे पास ये 60 डिग्री का मिल जाता है तो हमको लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए होल सेंट्रल एंगल चाहिए, और ये एंगल जस्ट डबल है ना, तो हमारा एंगल ए ओ बी टू एंगल ए ओ पी 2 × 60 120 डिग्री। क्या हुई बात कि अब तो हमको लेंथ ऑफ रिमेनिंग पोर्शन की बात कर रहा है ना, तो रिमेनिंग एंगल हम लोग पता कर लेते हैं। रिफ्लेक्स एंगल AOB क्या हो जाएगा बच्चों? 360 डिग्री माइनस 120 240 डिग्री। यही हमारा एंगल 240 डिग्री जो रिमेनिंग पोर्शन का एंगल है, जिससे लेंथ ऑफ एन आर्क हम लोग फाइंड करेंगे। तो लेंथ ऑफ रिमेनिंग इलास्टिक, यानी कि ये हमारे पास आर्क है, क्या लिखोगे? आर्क AQB, और AQB का लेंथ ऑफ आर्क फॉर्मूला क्या? पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री। ये भी हमने शॉर्ट्स में डाला है। लेंथ ऑफ एन आर्क दैट इज पाई आर थीटा बाई 180, तो 22/7, आर वैल्यू 5, थीटा वैल्यू 240 डिग्री और इनटू 180 डिग्री। बच्चों कैंसिल करो, 64 जा 63 जा, तो ये हमारे 4 5 वाली जो बातें हैं वो सामने आती है। और तब बच्चों क्या है कि एक अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? 5 4 जा 20, यानी 440/21 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, अब इसको हमको डिवाइड करेंगे तो 21 2 जा 42 ना, तो अब हमारे पास फिर से कितना है? 20। इट मीन्स कि अब यहाँ पर एक जीरो डालते हैं। अब 200 बच्चों क्या होगा? 9 ना, 9 200 डिसिमल 9 एंड 9 2 जा 18 ओवर 9। फर्दर क्या बच्चों? अगर ये ओवर 90 यानी 9, यानी हम लोग कहेंगे कि लेंथ ऑफ द इलास्टिक इज 120 सेंटीमीटर। और क्या हमको इसी क्वेश्चन में फाइंड करना है भाई? तो मेरे को फाइंड करना है एरिया ऑफ दिस रीजन। बच्चों, इस एरिया ऑफ दिस रीजन का मतलब हुआ कि एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल OAPB, यानी टू एरिया ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल। और क्या? तो माइनस एरिया ऑफ दिस सेक्टर। तो बच्चों हम लोगों को पहला करेंगे काम कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OAPB क्या? 2 × एरिया ऑफ ट्रायंगल AOP। देखो बच्चों, AOP का एरिया निकालने के लिए हमको बेस पता है, परपेंडिकुलर यानी कि नहीं है, तो हम लोग उसका पहले क्या करेंगे कि एक परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे। हमारा परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए यानी AP फाइंड करने के लिए क्या यूज करोगे? √OP² माइनस OA², यानी कि 10² 100 माइनस OA² 25 √75 5√3 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, अब हमारे पास ये जो लेंथ है 5√3 सेंटीमीटर वो हमारा आ गया। तो एरिया ऑफ दिस पार्ट हमारे पास आ गया 2 × 1/2 × 5 ×
5√3। बच्चों ये तो कैंसिल हुआ ना, तो क्या आया 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ दिस होल। अब बच्चों अब हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर कौन से, विथ एंगल 120 डिग्री, ये 120 डिग्री। तो हमारे पास फॉर्मूला बना लो, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। जो क्या करोगे अब 22/7, 5 स्क्वायर 25, एंगल 120 डिग्री बाई 360, कैंसिल कर दो बच्चों 3 से। अब हमारे पास जो भी पार्ट सामने आ रहा है इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, इजी करने के लिए कि इस 22/7 को 3.14 यूज कर लेते हैं। तो 3.14 इंटू 25/3, क्या बच्चों 3 1 जा 3, 0 4 3 जा 12 एंड 2 6, दैट्स इनफ। अब इसको हम लोग इसे कैंसिल करते हैं और फिर से देखो फिर बात वहीं आ गई है। 25 मल्टीप्लाई हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 146 हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाई 4, यानी कि बच्चों यहाँ पर 4 3 जा 12, 226, 6 4 जा 0.5, 0 cm स्क्वायर। ये मेरा एरिया ऑफ क्या निकल के आ गया, तो एरिया ऑफ दिस सेक्टर आ गया। बच्चों यदि आप चाहते हो कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस होल क्वाड्रिलेटरल दैट इज 25√3 माइनस 36.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम लोग पहले क्या करते हैं कि इनका जो रूट डाला है वो रूट को मल्टीप्लाई करते हैं। 1.73225, फिर से वही काम भी कर सकते हैं हम लोग कि इसको 00 डालते हैं तो 173.2 हो जाएगा बच्चों, और 4 से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 43.3। तो बच्चों कितना आसान होगी, 43.30 माइनस 36.5 और इनको माइनस कर लो 0 to 0, 13 माइनस 5 8, और यहाँ कैरी हुआ है ना तो 2, तो 12 माइनस 6 6, और यहाँ पे तो 3 हो गया। तो ये क्या हुआ, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ दिस रिमेनिंग पोर्शन। बच्चों देखो ये जो हमारी जो सॉल्यूशन जो आपके सामने दिखाई दे रहा है वो दिखता है कि कितने पार्ट में हम लोग सॉल्व किए हैं। ये क्वेश्चन चूँकि ये हमारे 2014 में भी पूछा गया है, 2016 में भी बोर्ड से पूछा गया है, और जहाँ तक आप देखोगे सॉल्यूशंस की बात, आर.डी. शर्मा बुक्स की अगर बात करते हो जनरली ये भी आपके क्वेश्चंस को 1.5 पेज में सॉल्यूशन दिया गया है, और आपके पास मेरी ये सॉल्यूशन जो अप्रोक्सीमेट आप देख रहे हो अप टू द पॉइंट स्टेप वाइज सारे स्टेप यूज करने के बाद कितनी पार्ट है वो आपको सामने दिख रहा है। अगला क्वेश्चन में हम लोग फिर मिलते हैं बच्चों। अब हम लोग को बच्चों जो क्वेश्चन हमारे पास जो सामने इम्पोर्टेंट है, ये भी बोर्ड में कितने बार पूछी गई है। 2013 में पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या बनाया जाता है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। बच्चों सबसे पहले फिगर बना लो, रेडियस 21 सेंटीमीटर ओ ए, क्या सबटेंस एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, 60 डिग्री, दिस पॉइंट इज बी। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क क्या बच्चों, तो सबसे पहला इस क्वेश्चन में आपको ए बी बताना है कि ए बी लेंथ ऑफ आर्क है वो क्या है। और दूसरा पॉइंट हमारे पास जो किया गया है कि एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर बच्चों यानी कि एरिया ऑफ, हाँ तो एरिया ऑफ सेक्टर ये हम लोगों को फाइंड करनी है।
पहले क्या करना है जो लेंथ ऑफ एन आर्क, तो मैंने फॉर्मूला जो दिया था आपको ट्रिक में क्या था कि लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री 22/7 रेडियस 21 थीटा 60 डिग्री बाई 180 डिग्री। कैंसिल करो बच्चों, 3 से कैंसिल, 7 3 जा 3 to 3 कैंसिल, 22 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट का हमारा ये आंसर रेडी हो गया। सेकेंड पार्ट में हमसे मांगा गया है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर बच्चों अगर आप चाहते हो तो लिख देना, कौन सा दिख रहा है, AOB। क्या है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। बच्चों वैल्यू दे दो, 22/7 21 इंटू 21 60/360। बच्चों इसको कैंसिल कर दो 6 से, 7 3 जा 3 2 जा 2 11। बच्चों 21 इंटू 11 इंटू 21। सिंपल मल्टीप्लाई बच्चों कर सकते हो ऐसे, 1 1 जा 1 एंड 2 3 और 2 231 231 cm स्क्वायर। क्या आता है बच्चों, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाई रेडियस दैट इज 21 cm एंड सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स और हमारा ट्रिकी क्वेश्चन है। कहता है कि AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। बच्चों सबसे पहले आप एक सर्कल बनाओ, AB इज ए डायमीटर मीन्स की सेंटर लाइज ऑन दिस, क्या C is a point on the circumference such that angle COB, C the point, C कहीं मार्क करो, that angle COB is theta. The area of the minor segment cut off by the AC AAC को ज्वाइन कर लो। AC इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर BOC। देखो बच्चों यहाँ पर स्ट्रेस है, एरिया ऑफ द माइनर सिगमेंट कट ऑफ बाई AC, यानी कि माइनर सिगमेंट ए पॉइंट की बात किया गया। माइनर सिगमेंट कट ऑफ बाई AC इज इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ सेक्टर BOC, यानी कि आपके इस एरिया का ए सिगमेंट जो है वो ट्वाइस है। और गिवन में अब हम लोग इसको मेंशन करते हैं, इस पॉइंट को कुछ लिख दो बच्चों x। क्या हुआ, एरिया ऑफ सिगमेंट नेम दे दो AXC इज ट्वाइस एरिया ऑफ सेक्टर BOC। और क्या बच्चों डिमांड है कि टू प्रूव, क्या भाई क्या प्रूव, तो टू प्रूव कि साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू पाई ब्रैकेट 1/2 माइनस थीटा बाई 120। देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस जब कभी भी अगर हम लोगों को मिलता है तो हमारा ध्यान इस पॉइंट पर नहीं जाना है कि मेरे को क्या प्रूव करना है। सबसे पहला फोकस होगा जो हमारे पास है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सोचो बच्चों ये जो एरिया जो हमारे पास जो बताया गया कि दिस सेगमेंट, इस सेगमेंट का, तो आप सोचो ये एंगल कितना डिग्री का तुम्हारे पास दिखाई देगा, 180 माइनस थीटा ना, कि ए 180 माइनस थीटा जो सप्लीमेंट वो हमारे पास है, और इस एक सेक्टर का एरिया जो मेरे पास माने जो सेंट्रल एंगल है वो थीटा है। तो हम इसको फॉलो करेंगे कि सिंस एरिया ऑफ द सेगमेंट कौन सा, माइनर सेगमेंट, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री माइनस हाफ आर स्क्वायर
साइन थीटा, और ये पार्ट कहता है टू एरिया ऑफ दिस सेगमेंट दैट इज पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। देखो बच्चों, मेन थीम हमारा इसी पॉइंट का है। हम लोग इस एरिया को भी हटा देंगे क्योंकि हमको तो मल्टीपल से मतलब है। अब क्या करना है बच्चों कि आप इन सारे जो पॉइंट्स जो हमारे सामने जो रेडी होकर के आया है उसको वन साइड अगर आप कर लेते हो तो क्या आएगा कि ये हमारा जो पोर्शन जो है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री और माइनस है आर, इसको इधर से ले आओ तो तुमको आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 और ए निगेटिव राइट साइड में जाके पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगा। अब बच्चों क्या है, आप इसका यदि एलसीएम इतना ही रखते हैं 360 का एलसीएम रखते हो तो पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस 2 पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बच्चों कोई बात घबराने की बात नहीं। अब देखो ओवरऑल आप अगर बात करोगे तो सामने दिखेगा कि आर स्क्वायर ओवरऑल कैंसिल है, आप हटा दो आर स्क्वायर को, तो यहाँ पे जो इस सेगमेंट में जो एंगल तुम्हारे पास लगा हुआ है वो 180 माइनस थीटा है, जिसकी वैल्यू आप इधर पुट कर लोगे कि पाई क्या 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये तो आपका जो एंगल है वो एंगल किस पॉइंट के एंगल की बात किया है भाई, तो ये एंगल उस साइड की बात किया गया है। और जैसे ही अगर आपके पास ये आता है 2 पाई आर स्क्वायर थीटा तो यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर तो हम लोग कैंसिल ले चुके हैं और यहाँ पे 360 और ये 1/2 साइन थीटा। बच्चों क्या होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये तो हमारे पास 180 की बात करेगा। अब देखो बच्चों तो ये क्या हुआ 180 पाई माइनस पाई थीटा माइनस 2 पाई थीटा साइन थीटा। देखो बच्चों क्या रिजल्ट आएगी 180 पाई माइनस, देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस हम लोगों के पास लगा है और इधर में 2 पाई है, तो यानी कि अब हम लोग इसको क्या करेंगे भाई, तो अब हमारे पास ये 3 पाई थीटा, क्योंकि वो राइट से आया है लेफ्ट में, तो यहाँ आता है 3 पाई थीटा और यहाँ होता है साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब यदि इन पाई की बात अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आती है कि साइन 2 थीटा मीन्स क्या भाई, तो साइन 2 थीटा मीन्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हम लोग यहाँ पर इसी को लिख सकते हैं साइन 2 थीटा बाई 2। देखो बच्चों अब हमारे पास जो रिजल्ट दिखेगा वो क्या आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। देखो जो कहा था मैंने कि इसका ख्याल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जो मेरे सामने आना है वो आ जाएगा। तो क्या करना है, अब तो इस 2 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 180 पाई माइनस 3 पाई थीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। रेस्ट पार्ट को हम लोग इस साइड से ले चलेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट आएगा कि साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। बच्चों देखो यहाँ पर मेरे पास पाई कॉमन है तो हम लोग पाई को कॉमन लेंगे। अब ब्रैकेट में मेरे पास क्या दिखाई देगा, तो 180 माइनस और क्या 3 थीटा और तो यहाँ पे बाई 2, तो यहाँ पर हम लोगों को ये
2 की बात करेगा। देखो जैसे बाई 2 की मामला हमारे सामने आ जाती है, तो अब हम लोग इसी पॉइंट को, इस जो हमारे पास पॉइंट सामने आ रहा है कि पाई 180 थीटा बाई 2 और उधर 3 थीटा बाई 2, और हमको तो क्या दिखाई दे रहा है, हमें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमको इस एंगल को अगर इक्वल करना है तो क्यों नहीं हम लोग इस चीज़ को 360 से वर्कआउट करते हैं। तो यदि वर्कआउट अगर आप करते हो तो आपके सामने उस वर्क में 180 360 से, तो रीजन क्या आता है 1/2 का ना, तो आप यहाँ लिखोगे 1/2। बच्चों क्या है वहाँ थीटा ना, जिसको कि कैंसिल करोगे तो सीधा सीधी रिजल्ट 360 का कैंसिल करोगे तो क्या आएगा 120, तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा थीटा बाई 120। फाइनली बच्चों अब आप लिखोगे सिंस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 पाई ब्रैकेट 1/2 थीटा बाई 120, और यहाँ लिखोगे प्रूव्ड। यह हमारी क्वेश्चन का लास्ट होता है इस वीडियो में। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोगों ने था एरिया रिलेटेड टू सर्कल का, जो जनरली बोर्ड पूछा करता है, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगले जो हमारे पास लेक्चर होगी उस लेक्चर में हम लोग मिलेंगे सरफेस एरिया वॉल्यूम से रिलेटेड। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।